उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और उससे जुड़े वाकयात में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक बारिश का कहर जारी है। बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासी हुकूमत ने 4 धाम श्रद्धालुओं से मौसम में बेहतरी आने तक बालाई इलाकों में कूच न करने को कहा है। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, इस वक्त कैसे सूरत हाल है? इस वक्त की जो सूरत हाल वहाँ पर नैनीताल में इस वक्त जो खबरें आ रही है वहाँ पर कई लोगों के मौत की खबर वहाँ पर है। हालांकि माना यह जा रहा है कि ये संख्या 20 तक पहुंच सकती है। 20 तक लोगों की जान वहाँ पर गई है आपदा की वजह से। खासतौर पर रामगढ़ और धारी 2 इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और यहाँ की जो आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत वो उस इलाके का दौरा करने वाले हैं। बारिश वहाँ पर बहुत ज्यादा है, इससे सीएम का अभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से दौरा संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आज वो दौरा जरूर करेंगे आपदा प्रभावित इलाके का। वहीं बात करें तो गढ़वाल में फिलहाल हालात बिल्कुल ठीक है। गढ़वाल के सभी जो 7 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर मौसम साफ है। और आज शाम से माना जा रहा है कि 4 धाम की यात्रा के जिन लोगों को जगह जगह रोका गया था, चाहे 4 धाम में या फिर बीच के स्टेशन में, आज शाम में उनकी भी रवानगी शुरू हो जाएगी। जी, यही और इन्हीं सूरत हाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बात की है सीएम से और हालात का जायजा भी लिया है। बिल्कुल, इससे पहले कल जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया था कि किस तरह की स्थितियां हैं। और अब जब नुकसान बहुत ज्यादा है इस वक्त खास तौर पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, तो प्रधानमंत्री ने बात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। उन्होंने कहा है कि जो भी सहयोग केंद्र की तरफ से हो पाएगा वो सहयोग किया जाएगा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिन लोगों की डेथ हुई है उस पर भी दुख जताया है। तो कुल मिला के बेमौसम ये बारिश हुई और इस बेमौसम बारिश की वजह से यहाँ पर कई लोगों की जान गई है। हालांकि अभी नंबर्स कहाँ जाकर फिक्स होंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हाँ जरूर एक बड़ी आपदा इसे उत्तराखंड के लिहाज से कहेंगे अक्टूबर के महीने में। क्या सीएम ने वज़ीर आज़म से कुछ सेंटर से जो मदद चाहिए होगी इस हवाले से कोई बात की है? खासतौर पर जहां तक बात है कि अभी एसडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पर लगी हुई है। और खासतौर हमने देखा उत्तराखंड में जब भी आपदा की स्थिति बनती है, बड़ी आपदा आती है, तो एनडीआरएफ या फिर कई जगह आर्मी की जरूरत भी पड़ती है। और खुद जो रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, जो नैनीताल के एमपी भी हैं, तो वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि अगर सेना की हेल्प की जरूरत होगी सेना की हेल्प दी जाएगी। और प्रधानमंत्री ने पूरा भरोसा उत्तराखंड सरकार को दिया है कि जो भी मदद सेंटर की तरफ से चाहिए होगी वो स्टेट को की जाएगी। दीपांकर, आने वाले दिनों में वेदर प्रेडिक्शन क्या है? फिलहाल 2 दिन के लिए अलर्ट था, 18 और 19 अक्टूबर के लिए। और आज का दिन फिलहाल जो खबरें अभी हैं वो कुमाऊं के सभी डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है। हालांकि गढ़वाल के जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वहां मौसम फिलहाल ठीक है, कुछ जगहों बादल जरूर है लेकिन बारिश नहीं है। तो माना जा रहा है कि कल यानी 20 अक्टूबर के बाद मौसम साफ रहेगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। दीपांकर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लखनऊ, शाहजहांपुर, सहारन, बिजनौर समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का बंद टूट गया है। कई गांव में पानी घुस आया है। बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासर हुई है। सैकड़ों एकड़ पर लगी धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। उधर बिजनौर और सहारनपुर में कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके। तारिक, बारिश की वजह से यूपी में भी कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना है। बड़ी परेशानियां हैं सेवा। और बताएं आपको कि ये जो पूरा मंजरनामा है ये इस हवाले से बहुत अफसोसनाक है कि तो धान की फसल को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों की सैकड़ों एकड़ पर जो धान की फसल होती है, जाहिर है कि ये बड़ा सरमाया होता है किसानों का। और ये किसानों का ही क्या बल्कि इससे पहले किसानों का मुतासिर होता है, फिर आम आदमी मुतासिर होता है। तो ये है कि बड़ा नुकसान है। और बारिश है, पिछले दिनों भी आपने देखा कि किस अंदाज से बारिश हुई थी। 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, आम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है बिल्कुल। तो ये रहता है कि पहले हालांकि अलर्ट कर दिया गया था और आज तो 12 रबीउल अव्वल से छुट्टी है, लेकिन पहले से ही 2 दिन के लिए स्कूलों में भी ये कहा था कि बच्चों को नहीं भेजा जाएगा, ऐलान कर दिया गया था स्कूल भी बंद कर दिया था, क्योंकि पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था। तो देखिए मुख्तलिफ इलाकों में है, मगरबी उत्तर प्रदेश से लेके मशरक़ी उत्तर प्रदेश तक। वक्त उत्तर प्रदेश में तो तमाम इलाके जो हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर हैं। और बड़ा नुकसान किसानों का है, हुकूमत का है, आम आदमी का है। आम जिंदगी पूरी तरह जाहिर है कि मुअत्तल होकर रह गई है। और उसी हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर श्रद्धालु भी फंसे हुए हैं। तारिक,
हाँ, देखिए मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर है कि लोग जाते हैं क्योंकि दशहरे का मौका है और दशहरा दिवाली के मौके पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने मजहब का खास जारी रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ कीमतों में सफर करते हैं। तो जब नदियाँ उफान पर आती हैं या कहीं ना कहीं नदियों के बांध टूटते हैं, पानी गांवों में चला जाता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो तमाम तरह के अकीदतमंद विद्यालय जो हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर होते हैं। तो कुछ इलाके उत्तर प्रदेश के ऐसे जरूर हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और जहाँ अभी कोशिशें हालांकि हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। कल वज़ीर आला ने ये ऐलान किया था कि जहाँ जहाँ बारिश से लोग बड़ी तादाद में मुतासिर हो गए हैं वहाँ पर खुसूसी बंदोबस्त किए जाए। तो उस बारे में भी कोशिश की गई, उस जिले में भी खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। काम अभी जो मंजरनामा है वो बहुत बेहतर नहीं नजर आता है। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं।